हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.7 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 4th क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा 5th क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। 2 sin 45 डिग्री प्लस ए कोस 45 डिग्री प्लस बी। 2 sin ए कोस बी का फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। 2 sin ए कोस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए हम इस एंगल को बोल रहे कंप्लीट को, बी हम इसको बोल रहे कंप्लीट को। यहाँ पर 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी हो गया। यहाँ 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट लगाया है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 पे चेंज तो हो जाएगा, 90 प्लस सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये आपके पास हो जाएगा कोस थीटा। ये रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही लेफ्ट हैंड साइड है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड बेटा उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए, टेंजेंट ए प्लस 30 डिग्री, टेंजेंट ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोटेंजेंट ए माइनस 30 डिग्री। पहले तो आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। ये तो आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट ए माइनस 30 डिग्री डिवाइड कोस अपॉन साइन ए माइनस 30 डिग्री। क्लियर है? आप जानते हो टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस 30 डिग्री इंटू कोस ए प्लस 30 डिग्री। क्लियर? इससे डिवाइड करेंगे, कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? साइन। तो ये आपके पास हुआ साइन ए प्लस 30 डिग्री, साइन ए प्लस 30 डिग्री इंटू साइन ए माइनस 30 डिग्री प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, कोस ए प्लस 30 डिग्री, कोस ए प्लस 30 डिग्री इंटू कोस ए माइनस 30 डिग्री। न्यूमरेटर में तो बेटा आपके पास है साइन ए साइन बी प्लस कोस बी का फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो न्यूमरेटर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी, इसको ए बोल रहे हैं, इसको हम बी बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? और डिवाइडेड बाई एज इट इज साइन ए माइनस 30 डिग्री इंटू कोस ए प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 30 डिग्री इंटू कोस ए प्लस 30 डिग्री। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 इंटू साइन ए माइनस 30 डिग्री इंटू कोस ए प्लस 30 डिग्री। अब बेटा 1 तो एज इट इज, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर है? अब यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल हो गया, 1/sin 2a प्लस यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस 60 डिग्री। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगी, साइन ऑफ माइनस थीटा आपके पास है माइनस साइन थीटा होता है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/sin 2a माइनस
साइन 60 डिग्री, यही आपके पास है राइट हैंड साइड है। अदरवाइज हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर सकते थे बेटा, लेकिन राइट हैंड साइड एज इट इज है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट π/4 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। ये है 7th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। हर एक को साइन को उसमें कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कोस π/4 प्लस एक्स। टेंजेंट ये है तो ये भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, थीटा पे ध्यान रखिएगा, साइन π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोस π/4 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपके पास है कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। यहाँ से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो गया, तो आपके पास हुआ साइन एक्स प्लस π/4 इंटू कोस π/4 माइनस एक्स प्लस, इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया कोस π/4 प्लस एक्स। एक ही बात है, एक्स प्लस π/4 से π/4 प्लस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसके इक्वल होता है, ये साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी आ चुका, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस बी एक्स प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। अब ये हो गया कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर में 2 तो एज इट इज़, और यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 कोस ए कोस बी। फॉर्मूला नंबर 3, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स प्लस कोस ए माइनस बी π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट इज़। ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री प्लस कोस 2x। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, ये रिजल्ट यूज कर लिया, तो 2 अपॉन कोस 2x। अब कोस 2x है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सीकेंट 2 सीकेंट 2x, यही आपके पास है राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट π/4 प्लस एक्स, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। केवल इतना डिफरेंस, बस बीच में प्लस की जगह माइनस है। पहले तो आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कोस π/4 प्लस एक्स। यहाँ पर भी आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, कोस π/4 माइनस एक्स। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस
पाई बाई 4 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, बीच में क्या है माइनस, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ये रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ए है पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास है कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में तो 2 साइन 2x एज इट इज़ हो गया। यहाँ 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कोस ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस कोस ए माइनस बी पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 90 डिग्री प्लस कोस 2x। कोस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो यह आपके पास हो जाएगा 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2x, 2 एज इट इज, और ये आपके पास हो गया टेंजेंट 2x। यही राइट हैंड साइड है। इस तरीके से बेटा प्रूव हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 4 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस पाई बाई 3 माइनस ए इंटू कोस पाई बाई 3 प्लस ए। इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2 कोस ए एज इट इज, और एक 2 यहाँ पर ले जाते हैं, 2 कोस पाई बाई 3 माइनस ए इंटू कोस पाई बाई 3 प्लस ए, और यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल क्लियर, 2 कोस ए एज इट इज, और 2 कोस ए कोस बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी पाई बाई 3 माइनस ए माइनस पाई बाई 3 माइनस ए। ये था। अब आप इसको जब आगे सोल्व करेंगे 2 कोस ए एज इट इज, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस 120 डिग्री हो जाएगा, डिग्री में लिख देता हूँ, प्लस कोस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a। अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, माइनस कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये बेटा हम रिजल्ट यूं लगा देंगे, ठीक है। तो 2 कोस ए कोस 60 माइनस 1/2, और कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा प्लस कोस 2a। अब यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 जब एलसीएम आपके पास आ जाएगा तो क्या हुआ, 2 कोस ए,
-1 प्लस 2 cos 2a डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास cos 3 थीटा का ये 4 था आपके पास मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर 2 चल रहा था, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला बना लिया 2 एज इट इज़। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बने, cos a इज इक्वल्स टू cos a और ब्रैकेट में आपके पास है -1 प्लस 2 cos 2a और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये रिजल्ट हम लगा रहे हैं। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास cos a एज इट इज -1 प्लस 4 cos स्क्वायर a -2। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे cos a एज इट इज, ये आपके पास हो जाएगा -3 प्लस 4 cos स्क्वायर a। अब cos a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 cos क्यूब a -3 cos a। यही आपके पास है cos 3a का फॉर्मूला होता है बेटा। तो एक तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ये रिजल्ट अप्लाई किया गया है। क्लियर है। एक sin 3 थीटा का भी होता है, एक दिन पहले आपको बताया गया था sin 3 थीटा का रिजल्ट होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ये दो रिजल्ट्स होते हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोनों के दोनों रिजल्ट्स। तो फिलहाल ये रिजल्ट यूज हुआ है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा cos 3a और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 4 sin a एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन एल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस 4 को 2 साइन एल्फा और एक 2 यहाँ ले लेते हैं, 2 साइन एल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन एल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। ये हो गया 2 साइन एल्फा एज इट इज। अब यहाँ पर आप 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दें। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, लास्ट रिजल्ट है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, एल्फा प्लस पाई बाई 3 प्लस एल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। क्लियर है। अब आगे सोल्व करेंगे 2 साइन एल्फा, यहाँ पर एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएगा, कोस माइनस पाई बाई 3 माइनस कोस, इनको ऐड करेंगे तो पाई प्लस 2 एल्फा हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। 2 साइन एल्फा एज इट इज। सबसे पहले तो कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट लगा रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा कोस पाई बाई 3 और माइनस कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा चेंज तो होता नहीं, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा। दूसरा ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा कोस 2 एल्फा। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर दो 2 साइन एल्फा एज इट इज। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस
कोस 2 एल्फा, 2 साइन एल्फा एज इट इज, 1/2 एज इट इज, प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, चलो पहले एलसीएम ले ले, बाद में ले लेना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा, एक ये रिजल्ट भी होता है कोस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 साइन एल्फा एज इट इज, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, 1 + 2 - 4 साइन स्क्वायर एल्फा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो साइन एल्फा एज इट इज ये हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर एल्फा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 साइन एल्फा -4 साइन क्यूब एल्फा, ये साइन 3 एल्फा का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।